गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है रिवर्स ग्लास सीलिंग। A new phenomenon known as reverse glass ceiling has been taken shape in the developed region of the world in the past few years। पिछले कई सालों से एक नया फिनोमिना देखने को मिल रहा है जिसे रिवर्स ग्लास सीलिंग कहा जाता है। More and more men have now started their careers in female dominated industries such as nursing, paralegal, travel and child care। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अब उन फील्ड्स में भी करियर बनाने लगे हैं जो कि पहले फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़ मानी जाती थी, जैसे टीचिंग, नर्सिंग, ट्रैवल, चाइल्ड केयर। मैनी हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और कई आदमियों के साथ कई इस चीज़ को लेकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। सम एक्सपर्ट क्वेश्चन वेदर इट एक्चुअली एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ स्टिल इन्फेंटाइल इन ग्रोथ। सम अदर कॉल दिस कंसेप्ट द ग्लास एक्सकेलेटर। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस फिनोमिना को रिवर्स ग्लास सीलिंग कहते हैं and described it as the rapid advancement of men into positions of authority within female dominated occupation। और ये मानते हैं कि ये आदमियों का मेन का रैपिड एडवांसमेंट है कि वो फीमेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशंस में भी अपना करियर बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी मेल डोमिनेशन को जो है प्रेफरेंस दी जा रही है कि मेन जो है इतना रैपिड एडवांसमेंट हो गया है कि वो फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। These differences or gender inequalities are biological, which have been used to justify roles allotted। ये जो differences हैं या ये जो gender inequalities हैं बायोलॉजिकल होते हैं। देखिए बच्चे कि जो मेल और फीमेल होते हैं जब उनका जन्म होता है तो बायोलॉजिकली वो लड़के या लड़की होते हैं, ठीक है। समाज में आके वो लड़का लड़की नहीं बनते, जन्म से ही वो या तो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, है ना। लेकिन इस बिहाफ पर कि वो लड़के हैं लड़की हैं, उनके रोल असाइन कर देना कि लड़का है तो भाई तुम रोओगे नहीं क्योंकि तुम लड़के हो, तुम लड़कियों को खेलने के लिए बैट बॉल देना, लड़कियों को खेलने के लिए जो है खिलौने में घर का सामान की चीज़ देना या गुड़िया देना, या लड़कियों से घर के काम करवाना, लड़कों से बाहर के काम कराना, तो उनको ये रोल असाइन करना तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। सच अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉलोज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हेल्ड बाय सोसाइटी। ये जो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशन है ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स दिखाता है कि हमारे समाज में मतलब जेंडर के आधार पर क्या पुराने रीति रिवाज ही अभी तक चले आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर इक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। The Constitution of India provide for gender equality in its preamble as a fundamental right। हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में ही जेंडर इक्वालिटी हमारे प्रियम्बल में ही लिखा गया कि भारत में सभी लोग समान हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सभी लोग समान हैं और हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। It also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women by way of legislation policies। यहाँ तक कि हमारा संविधान राज्यों को, राज्य सरकारों को या सरकारों को ये आदेश भी देता है कि वो वुमेन के फेवर में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मतलब कि अगर क्योंकि वुमेन इतनी ज़्यादा पिछड़ चुकी थी हमारे समाज में कि उनको लाइमलाइट में लाना, उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए जो है स्टेट जो है वो कुछ ऐसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है जो कि वुमेन के डेवलपमेंट में या वुमेन के फेवर में हो।